हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट केमिस्ट्री। ये हमारा क्लेडेंस सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनोमेटेलिक यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट टू मेक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का बिल्कुल बेसिक्स था हमने चैप्टर नंबर 6 में, जो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है और किस किस तरीके से रिएक्ट करता है कार्बनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप इसका आराम से सारे जो भी अगर इसके पहले वाले वीडियोस आप देखे हो इन सारे क्वेश्चंस को आराम से इजीली कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन है सबके पास, सब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, सॉरी यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बनिक कंपाउंड पर अटैक करेंगे और ये बना लेंगे अल्कोहल। इस तरीके से ये सारे की सारी एडिशन रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 6 में, जो हमारा सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने पढ़ाया है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से का प्रोडक्ट बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पे pH आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख रखे हैं, बस यहाँ पर एक आपका रिविजन हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये नया बॉन्ड बना आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये वाले कार्बन से ये भी एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये अटैक करेगा यहाँ पे OH, ऐसे ये वाला कार्बन यूज करने से यहाँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हर केस में आप देख रहे हो ये सारे रिएक्शंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियोज़ में हमने पढ़ा है क्लेडेन का चैप्टर नंबर 6, वहाँ पर ये सारे रिएक्शंस हमने देखा है कि कैसे ऐड होता है, एडिशन रिएक्शंस कैसे देता है कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट डिटेल में क्या होता है, उनके प्रिपरेशन कैसे कैसे होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में आपका क्या क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। मेटल यहाँ पे आपका मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें दो ही पढ़ना है, मैग्नीशियम और लिथियम। ठीक है, जब हमारा कार्बन का बॉन्ड किसी मैग्नीशियम से बनता है, इस रीजन को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, और कार्बन लिथियम बॉन्ड जहाँ पे ये है आपका ऑर्गेनोलिथियम का बॉन्ड। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे कि जो कार्बन वाला पार्ट होता है, इस पर होता है नेगेटिव साइन और इस पर होता है पॉजिटिव साइन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो ज़्यादा होती है किससे, मैग्नीशियम से, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है किससे, लिथियम से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और लिथियम की 1.2 और इसकी 1.3। ठीक है, ऐसे होती है। तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है आपका, ये इसके ऊपर आ रहा है डेल्टा नेगेटिव साइन और ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, कुछ ये सब एग्जाम्पल है बुक में लिखे, वो सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो आपके पास होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा इन बिटवीन अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप के बीच में। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होगा। ऑक्सीडेटिव इंसर्शन हम क्यों कह रहे हैं, देखो मैग्नीशियम है आपका जीरो ऑक्सीडेशन में, ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर एडिशन या फिर आफ्टर इंसर्शन क्या होगा, हमारे पास है कोई अल्काइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप। ठीक है, इसका इंसर्शन होगा किसमें, इन दोनों की बॉन्ड के बीच में, बन के रहेगा RMgX। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, ये क्या हो गया,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका -1 और इसका -1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेटिव इंसर्शन है। जब ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे आपको जो भी मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है 0.2 से। वैसे यहाँ पे हुआ मैग्नीशियम 0 पे था, क्या हो गया इसका +2 हो गया, और ये ऑक्सीडेटिव इंसर्शन कहलाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होता है मैग्नीशियम का, मेटल का, किसी भी मेटल का, इनटू ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होता है मैग्नीशियम का इनटू एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाएगा, सिंपली ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे MgBr, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, फिर फर्दर रिएक्शन करेगा तो यही वाला कार्बन आपका अटैक करेगा किसी कार्बनिक कंपाउंड पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ हो जाएगा MeMgI, ठीक है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे आ जाएगा Mg, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे होगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा MgCl, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एसिटल गिवन है ना हमें, एसिटल के साथ मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा MgCl, ठीक है। ये है मैग्नीशियम का फॉर्मेशन। ऐसे ही देखेंगे ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनोलिथियम का प्रिपरेशन होता है। सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होगा लिथियम कंपाउंड का इन एल्काइल हैलाइड कंपाउंड में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये हटेगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, ठीक है। जैसे हमने ग्रिग्राड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया था वैसे ही इसका भी होगा। यहाँ पर भी आ जाएगा Li प्लस, उसको दिखाते कैसे, ऐसे बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव साइन और Li प्लस इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से Br हटा और आ जाएगा Li, इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये है हमारा डबल बॉन्ड ये, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन और Li प्लस, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है ऑर्गेनोलिथियम का प्रिपरेशन। यहाँ पर भी ये बन जाएगा Li प्लस, या तो हम इसको बॉन्ड बना दें या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटल क्रिएशन। अब तक हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया ग्रिग्राड रिएजेंट का और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का। अब हम देखेंगे कि इनका किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है हमारा। तो यहाँ पे कई सारे रिएक्शन दिखे हुए हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आता है एसिड बेस रिएक्शन। कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जब अगर एसिड बेस रिएक्शन की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शन। देखो क्या है, ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे ब्यूटेन पर नेगेटिव साइन है, ठीक है, Li प्लस है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने से पहले अगर इसको कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो वैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम जो है वो हमारा है sp कार्बन एटम, ठीक है। और sp कार्बन एटम से जो अभी हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर आ जाएगा Li, ये नेगेटिव साइन बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Li प्लस, ठीक है। ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन। वैसे ही है यहाँ पे है मैग्नीशियम है ना और ग्रिग्नाड रिएजेंट है, यहाँ पर भी क्या होगा, इथाइल पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करने से पहले क्या करेगा, ये इसके पास एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पर है, इसको मिल रहा है और क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, इसके बाद आ जाएगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे जाएगा Li प्लस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे हमारा अल्काइन ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम डाले हैं ब्यूटाइल लिथियम। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्या कर देगा, इसको यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा ना, हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, नेगेटिव साइन, ठीक। ये होगा, ये हमारा बन गया कंपाउंड ए। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, क्या हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड ऐसे है, ठीक है। क्या होगा,
ये है एक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस पर, क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे O- है, ठीक है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है 3 कार्बन इस तरीके से, और यहाँ पर लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये, ठीक है, और ये आफ्टर प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, इसके पास H, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का हो गया, इजी है। लास्ट एग्जाम्पल, वो भी ऐसे ही काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से निकालेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन और Na+, ठीक, ये बन गया A। इसके बाद क्या हो रहा है, आपका दिया है CH2O, CH2O क्या बन सकता है, इससे कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, यही है एल्डिहाइड है, ठीक, क्या करेगा, ये नेगेटिव साइन आके इस पर अटैक करेगा और इस पूरे ग्रुप से यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये जाएगा इधर, इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक CH2 और एक OH, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या बनेगा CH2OH, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट B। ये हो गया आपका एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्या आता है हमारा सेकंड, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो हमारे पास एक मेटल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड का फॉर्म होगा, यहाँ पर है, ठीक, अगर इसमें हम डाल दें, ऐड करें ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर होगा मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, मेटल हाइड्रोजन यानी ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सचेंज कर जाएगा किससे, लिथियम से, देखो ये आपका ब्यूटेन है, ठीक है, क्या है इस टाइम, अभी क्या है, अभी क्या है कि इस पे ये वाला जो कार्बन है वो है एक sp3 कार्बन, ठीक है, कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन में नेगेटिव साइन है। अब जब ये मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे आ जाएगा Li और ये पूरा ब्यूटेन के साथ बना निकल जाएगा Br, ठीक है, इस तरीके से। अब जो नेगेटिव साइन आया वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हमारा कार्बन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आता है, sp कार्बन पे, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी फिर sp2 पे फिर sp3 पे, ठीक है, यानी कि sp पहले तो sp3 कार्बन पे हमारा एनायन था, अब कार्बन आयन बना था, अब क्या हो रहा है कि sp2 पे बन जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक स्टेबल कार्बन आयन जनरेट कर रहा है ना, इसलिए होता है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अब इससे कई सारे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज के, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है और इसके साथ में दिया टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम, क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, यहाँ पे आ जाएगा Li, ठीक, ये इसका हो जाएगा प्रोडक्ट। वैसे ही यहाँ पे ये ब्रोमीन है ना, इसको हटा करके आ जाएगा यहाँ पे Li, ठीक। वैसे यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा पहले, ठीक, इस पर आएगा माइनस और Li+। उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड, तो नेगेटिव साइन का रिएक्शन अटैक होगा किस पे, एल्काइल हैलाइड पे और Cl, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, ये आपका एक ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है ना, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक, ये मेटल का बॉन्ड है ना, ऑर्गेनो लिथियम बन गया ना, यहाँ से Li बन गया, ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम। अब यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड की बिना में C5H11Cl, तो ये अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और अल्काइल हैलाइड मिलकर के क्या करेगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे प्रोटीन और यहाँ पे C5H11, ठीक है, Cl हट करके ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो गया, ठीक। ये होता है आपका मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। अब जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, थर्ड रिएक्शन है, वो है ट्रांसमेटलेशन, ठीक है, और मेटल मेटल एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, मेटल मेटल
मेटल मेटल एक्सचेंज, ठीक है। ये हमने दो एग्जांपल्स हैं मेटल मेटल एक्सचेंज के या फिर ट्रांसमेटलेशन के। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे है Cl ग्रुप और ये Br होगा क्या, पहले तो ब्यूटाइल लिथियम NTHF डाला है, कंपाउंड ए क्या बन जाएगा आपका, लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा यानी मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, और यहाँ पे आ जाएगा Li, ये बन जाएगा ए ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया फर्स्ट केस में, कंपाउंड ए बन गया। फिर यहाँ से हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, ZnBr2 क्या होगा, लिथियम को रिप्लेस करके, जिंक जो है वो लिथियम को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, यहाँ से निकल जाएगा बाहर LiBr निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ LiBr, और जिंक यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जिंक, ठीक। ये है आपका मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटल ही मेटल को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ट्रांसमेटलेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो क्या, फिर हाँ फिर देखो इसमें बी बन गया, ये कंपाउंड हमारा बी बना, ठीक है। इसमें डाला है बाद में, इसमें देखो डाला है, क्या किया है, PHCOCl डाल दिया है यहाँ से, PHCOCl क्या होगा, ये है आपका नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पर, इधर गया, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, PHOH, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये पूरा ग्रुप PHCN, ठीक। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल ट्रांसमेटलेशन का। फिर इसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जितना अब तक पढ़े आए हैं, अब तक जितना वीडियो पढ़ लिया हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब तक तो हम लोग कई सारे अल्कोहल अब तक अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो लास्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कैसे हम अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है, ये आर हो गया, यहाँ पे आईडी लगा हुआ है, ठीक है, Mg, ठीक है। क्या होगा पहले यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा RMg, ठीक है, ठीक। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, ये बन गया कंपाउंड ए। सेकंड में आपका कह दिया ZnBr2, इसमें डाल दिया है जिंक, ZnBr2 सॉल्वेंट, THF सॉल्वेंट। क्या होगा यहाँ पे, मेटल मेटल एक्सचेंज या फिर ट्रांसमेटलेशन, ठीक है, ट्रांसमेटलेशन हो जाएगा। और ये कार्ब यहाँ पे आ जाएगा जिंक, और यहाँ से MgBr2 बाहर निकल जाएगा, MgBr2 बाहर, ठीक है। ये बन गया कंपाउंड बी, ओके। इतना ही है ट्रांसमेटलेशन। इसके बाद हमारा बुक में कुछ क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस किए मैंने आपका बुक में, सॉल्व करते हैं बारी से। देखो क्या है, यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और मैग्नीशियम दिया है इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट पे। क्या होगा, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा और आ जाएगा यहाँ पे MgBr, ठीक है। मैग्नीशियम का इंसर्शन हो गया, ये बन गया A। अब इसमें हम क्या डाला है, CO2, कैसे हुआ ये, ठीक है। ये है आपका नेगेटिव साइड, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा इस पर और ये जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप ऐसे है, इस वाले से आ जाएगा कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक O-, ठीक है, और एक यहाँ पे CH3, ये वाला, ठीक, ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, H2 प्लस दिया प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है ये वाला, यहाँ पर भी सेम होगा। पहले क्या होगा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे आ जाएगा MgCl, ठीक है। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में CO2 पर अटैक हो जाएगा,
ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बन जाएगा यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा COOH, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, मैग्नीशियम तो हम देख ही चुके हैं पहले पिछले जितने भी क्लासेस हैं, अब तक तो हम यही देख रहे हैं कि कैसे मैग्नीशियम फॉलो होगा, कैसे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है आपका एल्डिहाइड। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हटा दो इसको, COOH लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा MEMgCl, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, इससे जुड़ा है एक कार्बन, इसके पास O- और यहाँ से M, ठीक है, और इस पे है MgCl पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस H3+ दिया ना, आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और आ जाएगा H। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट है ये, जब ये भी है दोनों, देखो क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अटैक करेगा सारे कार्बन कंपाउंड में। ठीक, क्या बन जाएगा, ये है कार्बन OH हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इससे जुड़ा है एक साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये तो ऐसे ही रहेगा, और या फिर इसको नीचे रखते हैं, इससे जुड़ा है एक साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे आ गया कौन सा, ये वाला कार्बन, एक कार्बन, फिर सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, फिर ये और ऐसे। ठीक है, ये पूरा ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो गया, ये इसका आंसर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे है एल्डिहाइड आपको गिवन है, फिर से आइसोप्रोपाइल कंडीशन ब्रोमाइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है, बस सिंपली अटैक करेगा, बन जाएगा आपका कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप। ठीक है, और ये आइसोप्रोपेन। ठीक, इसके बाद आएगा ब्यूटाइल लिथियम, ये भी क्या करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा आपका OH और इसी तरह N ब्यूटेन, 4। ठीक है, N ब्यूटेन का फॉर्मेशन। ठीक, अब ये तो हो गया ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन का, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, PCC होता है यहाँ पे आपका पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, जो क्या करता है आपको एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इनटू एल्डिहाइड में। तो ये पूरा ग्रुप R अगर मान लिया, इसको इस वाले ग्रुप को R मान लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा R, यहाँ से ये कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है, और इसके साथ डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा इसको एल्डिहाइड में। इसके बाद है यहाँ पे भी PCC है, ये क्या करेगा, इसको कार्बोनिल कंपाउंड में रिड्यूस कर दे, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पूरा जब वो पढ़ेंगे ना रिएजेंट, तो वहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, तो वो किस किस अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को, एल्डिहाइड कैसे कौन सा रीजन चेंज करता है, वो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सिंपल बस कैसे अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जितने भी अल्कोहल का हमने अब तक फॉर्मेशन किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल को रिड्यूस कर, सॉरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, N-हेक्सेन MgBr। तो N-हेक्सेन क्या करेगा, टैग करेगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे N-हेक्सेन, या फिर लगा दो 1 2 3 4 5 6। ठीक, ए बन गई। इसके बाद क्या दिया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक ऑक्साइड। क्या होगा इसका, क्रोमिक ऑक्साइड, इसको क्या करेगा, कार्बोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, फिर क्या होगा, हमें क्या गिवन है, R-MgBr। R-MgBr, R पे क्या है, नेगेटिव साइन, न्यूक्लियोफाइल है R-MgBr, अटैक करेगा यहाँ, ये जाएगा इधर, और फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा R, फर्दर हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जब कार्बोनिक का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फिर से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और क्रोमियम ऑक्साइड जो भी है, जितने भी क्रोमियम रिएजेंट है वो सब क्या करते हैं, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू कार्बोनिल में। ठीक है, तो ये वीडियोज़ यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 10। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।